Hi everyone, my name is Lalit Dikshit and in this video I'm going to talk about improving reading skills for IELTS, for PTE, for TOEFL, or any sorts of exam. Even when you are going for school exams or college exams, sometimes you have to do, reading comprehension, and you don't understand where the answer is hidden, and what happens. You end up losing so much time and sometimes you don't attempt the third passage or the second passage. आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अनसीन पैसेज में से अपना आंसर्स को फाइंड आउट करोगे और कैसे अच्छा स्कोर करोगे अपने IELTS, PTE और TOEFL इस तरह के एग्जाम्स में। इसकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है वो तो है रीड पैसेज और पैराग्राफ just to know the sense of entire passage or paragraph. Commonly what people try to do, they try to do scanning or skimming without even knowing the sense of the paragraph or the passage. It doesn't take too much time to read the passage. Yes, initially it takes time. शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है पैसेज को पढ़ने में, पैराग्राफ को पढ़ने में, समझने में। बट अगर आप डेली 2 या 3 पैसेजेस या 4 पैसेजेस पढ़ते हैं तो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक ऐसे लेवल पर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इट बिकम्स ईजियर। लुक, देयर आर सो मेनी रीजंस टू रीड पर्टिकुलर पैराग्राफ और पैसेज, बट अब हमें पैसेज या पैराग्राफ क्यों पढ़ना है? जस्ट टू नो द समरी, उसका सारांश जानने के लिए, उसका सेंस जानने के लिए हमें पढ़ना है। और ज्यादातर पैराग्राफ और पैसेज में जो मीनिंग होता है, जो सेंस होता है, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है, वो आइदर बिगिनिंग ऑफ द पैसेज वाली लाइन या पैराग्राफ वाली लाइन या लास्ट या सेकंड लास्ट वाली लाइन होती है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वर्ड मैच करते हैं क्वेश्चन का और पैसेज में या पैराग्राफ में, और जहां भी वर्ड दिखता है उसको वो टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बट वो कहां फेल होते हैं? जब क्वेश्चन का जो वर्ड या लाइन वो पैसेजेस में कई बार यूज की गई है या पैराग्राफ में कई बार यूज की गई है, देन दे गेट कंफ्यूज्ड। इफ इट इज वंस तो लग जाता है, लेकिन अगर आपको लेट्स से IELTS में अगर आप रीडिंग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो 40 में से 40 तभी आएंगे व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैसेज और आपका क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ चुके हैं, सेंस समझ चुके हैं, देन यू आर मोर लाइकली टू गेट द आंसर आउट ऑफ द पैराग्राफ और पैसेज। बट अमूमन होता क्या है कि आप एक वर्ड निकालते हैं क्वेश्चन का और कोशिश करते हैं मैच करने की पैराग्राफ में से, और जहां भी पहले मिल जाता है आप समझते हैं वही राइट आंसर है, उसको टिक कर देते हैं, राइट कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या है? पहले आपको क्या करना है? सेंस समझना है क्वेश्चन क्या, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड थ्रू द क्वेश्चन, और फिर आपको जो आपने पहले पढ़ रखा है पैसेज या पैराग्राफ उसे मैच करना है सेंस। व्हेन इट इज मैच्ड, जॉब डन। क्योंकि IELTS में ही देखते हैं कि उसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, कि कौन सा लाइन किस पैराग्राफ से मैच करता है। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस आपके तभी सही हो पाएंगे आंसर्स इनके जब आप सेंस को समझते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। और चैलेंजेस क्या आते हैं? इट्स नॉट ऑलवेज द वोकैबुलरी और द ग्रामर। ज्यादातर आपको वोकैबुलरी भी आती है, ग्रामर भी आती है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिलता ड्यू टू लैक ऑफ योर फोकस, कंसंट्रेशन। और किसी किसी का तो इतना खराब होता है कि उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। दिस इज द toughest task for them when they want to clear the IELTS, TOEFL, PTE. लेकिन मैं बताना चाहूंगा it's very easy when you do it every day without fail. आप a day, second day, third day, fourth day आप करते रहिएगा। I know initially it is so painful, but it's okay, it's all right. You gotta go abroad, you gotta achieve your target, then you have to head down और आपको करना पड़ेगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, आपका रीडिंग सबसे इजी टास्क होता है IELTS में या TOEFL में, PTE में।
मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे मेरी क्लास में, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और हमारे बिल्कुल स्कोर नहीं आया, बट मेरे इस इंस्टीट्यूट में 9 में से 9 बैंड्स लेकर आए हैं लोग, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ रीडिंग क्लास के अंदर। उनको मैं कुछ अलग से नहीं बताता, मैं यही बोलता हूँ, मैम सर यू सिंपली हैव टू रीड फॉर द पर्पस ऑफ सेंस, आप सेंस निकालो इसका। तो स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का पैराग्राफ पढ़िए, उसमें सेंस बताइए क्या न्यूज़ का सेंस है, या स्टोरी बुक है या कोई भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है, व्हाट नॉलेज यू हैव गॉट फ्रॉम दिस आफ्टर रीडिंग। इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई भी ईयर है, नाम है या कोई भी एक्ट हुआ है, उसको अंडरलाइन करिए, सर्कल करिए और एंजॉय करिए। I hope you are going to do this whatever I have just told you. Try to do it, and if you like this video, please press the like button and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thanks for watching. Thank you very much. Bye.